क्या आपको पता है कि सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट डेली कैलकुलेट होता है? जी हाँ, सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट हर रोज़ कैलकुलेट होता है और ये इंटरेस्ट मिलता है आपको हर 3 महीने में। अगर आप अपनी सेविंग्स अकाउंट की पासबुक देखोगे तो उसमें आपको एक क्रेडिट इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड की एंट्री दिखेगी। इसका मतलब है आपको आपके सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट मिला है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में जो आपको नहीं पता है। इस वीडियो में मैं आपको सेविंग्स अकाउंट के बारे में ऐसी 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको जानने की ज़रूरत है। सेविंग्स अकाउंट में डेली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको एक्सेल शीट के ज़रिए दिखाऊंगा कि कैसे आप इस डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फ़ायदा उठा सकते हो अपने सेविंग्स अकाउंट में। दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद जब भी आप सेविंग्स अकाउंट से अगली बार अपना पैसा निकालने जाओगे तो इस वीडियो की टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रख के ही अपने सेविंग्स अकाउंट से आप अपना पैसा विड्रॉ करोगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है और कैसे सेविंग्स अकाउंट का डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। सबसे पहली चीज़, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट डेली कैलकुलेट होता है। तो अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और समझिए आपके सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट 3% चल रहा है, जो कि साल का इंटरेस्ट रेट है, तो सबसे पहले हम इस 3% को डिवाइड करेंगे 365 दिन से, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और हमें एक दिन का इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो 3 को डिवाइड करेंगे 365 से, जो कि हमें इंटरेस्ट रेट देगा एक दिन का, जो कि है 0.008%। तो इस एक दिन के इंटरेस्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने बैलेंस से, जो कि है 2 लाख रुपए, और डिवाइड करेंगे 100 से, जो कि हमें एक दिन का इंटरेस्ट देगा, जो कि है 16 रुपये 50 पैसे। इसी प्रकार 10 दिन का जो इंटरेस्ट हुआ वो होता है आपका 165 रुपये, और 30 दिन का जो कि एक महीने का इंटरेस्ट होता है आपका 495 रुपये। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे सेविंग्स अकाउंट में डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। दूसरी चीज़, सेविंग्स अकाउंट में क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। मतलब जो भी आपको डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा हर 3 महीने बाद। तो हमारे एग्जाम्पल में जो एक महीने का इंटरेस्ट है वो है 495 रुपये, तो 3 महीने का इंटरेस्ट होता है 1485 रुपये। तो 3 महीने बाद आपके अकाउंट में जो कि 2 लाख रुपए है सेविंग्स अकाउंट में, वो ऐड कर दिया जाएगा ये इंटरेस्ट, जो कि है 1485 रुपये का। तो आपका टोटल बैलेंस हो जाता है 3 महीने बाद 2,01,485 रुपये। अगले दिन से आपको इस बैलेंस जो कि 2,01,485 रुपये है, इस पे आपको डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग, मतलब इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट मिलना। दोस्तों, ये इंटरेस्ट आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा क्योंकि हमने सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस लिया है वो है 2 लाख रुपए। यदि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस 10 लाख रुपए होता है तो आपको 3 महीने बाद जो डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा आपका 7,400 रुपये। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका बैलेंस है सेविंग्स अकाउंट में उतना ही ज़्यादा आपको सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलते जाएगा डेली कैलकुलेशन के हिसाब से। तीसरी चीज़, सेविंग्स अकाउंट में जो डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो लोएस्ट बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। मतलब समझिए, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस है और आपने विड्रॉ किया है 2 लाख रुपए, तो आपका सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा 8 लाख रुपए। तो जो आपका डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट आपके 8 लाख रुपए के बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि उस दिन का जो लोएस्ट बैलेंस है वो है 8 लाख रुपए। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपने और एक बार 1 लाख रुपए विड्रॉ किया उसी दिन, तो आपका लोएस्ट बैलेंस हो जाता है उस दिन के लिए 7 लाख रुपए। तो इस 7 लाख के बैलेंस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा उस दिन के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें एक चीज़ जो मालूम पड़ती है वो ये है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो दिन के अंत में कैलकुलेट होगा, यह देखकर कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो सबसे लोएस्ट बैलेंस है वो कितना था पूरे दिन में। अगर आप उसी दिन आपके सेविंग्स अकाउंट में 4 लाख रुपए और डिपॉजिट करते हो इस प्रकार से कि जो आपका बैलेंस है 7 लाख रुपए का वो बढ़कर हो जाता है 11 लाख रुपए, लेकिन फिर भी आपका जो डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा
वो होगा 7 लाख रुपए पे, क्योंकि उस दिन का जो लोएस्ट बैलेंस है वो 7 लाख रुपए हो गया था आपके 2 लाख और 1 लाख के विड्रॉवल के बाद। अगले दिन से आपका जो नया बैलेंस है जो कि है 11 लाख रुपए का, उस पर आपको डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से डेली इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सेविंग्स अकाउंट के सबसे लोएस्ट बैलेंस पे डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। चौथी चीज़, सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे आपको सेक्शन 80 TTA के तहत कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 80 TTA में जो लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए वो है 10,000 रुपये। इसका मतलब अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपये या उससे कम का इंटरेस्ट मिलता है पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर जाता है तो जो 10,000 के ऊपर का अमाउंट है उस पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भरना होगा। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आपको 10,000 लिमिट के जगह 50,000 की लिमिट मिलती है सेक्शन 80 TTB के तहत, जिसके हिसाब से आपको 50,000 के इंटरेस्ट तक कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की ये है कि सेक्शन 80 TTA और 80 TTB उसी टाइम लागू होंगे जब आप अपना इनकम टैक्स ओल्ड टैक्स स्लैब्स के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। जैसे कि आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 से हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि हमें न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ करना है या ओल्ड टैक्स स्लैब्स यूज़ करना है। अगर आप न्यू टैक्स स्लैब्स यूज़ करते हो तो आपको कोई भी डिडक्शंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए। इसका मतलब आप सेक्शन 80 TTA और 80 TTB के तहत कोई भी डिडक्शन का फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब्स यूज़ करते हो तो आपको इन डिडक्शंस का फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि मैंने आपको समझाया सेक्शन 80 TTA में 10,000 की लिमिट पर आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है आपके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हो और आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आपको सेक्शन 80 TTB के तहत 50,000 तक के इंटरेस्ट पे सेविंग्स अकाउंट में कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपको सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पे कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब्स यूज़ करते हो और इन लिमिट्स के अंदर ही आपके सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर में होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक्सेल शीट के ज़रिए ये देखते हैं कि कैसे आपका सेविंग्स अकाउंट पे डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और किस प्रकार आप इस डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फ़ायदा उठा सकते हो और मैक्सिमम इंटरेस्ट गेन कर सकते हो। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पे बैलेंस है जो कि डिफाइन करेगा आपका करंट बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में। यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दिया है। तो ये बेसिकली कैसे है कि आप इसमें डेट्स डाल सकते हो कि स्टार्ट डेट कौन सा है और एंड डेट कौन सा है। इसके बेसिस पे ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वो कैलकुलेट होगा। ये जो एंड डेट है माइनस स्टार्ट डेट हम करेंगे और जो नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं वो अपने आप कैलकुलेट होगा यहाँ पे। और ये इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में कैसा है दोस्तों कि मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला डाला हुआ है। जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि अगर हमारा सालाना इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% है तो हम दिन का इंटरेस्ट रेट निकालते हैं डिवाइड करके 365 से। तो ये हमें एक दिन का इंटरेस्ट रेट देगा। अब उस इंटरेस्ट रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने बैलेंस से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो क्या होगा कि हमें एक दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। अब इस एक दिन के इंटरेस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ डेज से। तो ये क्या करेगा कि इतने नंबर ऑफ़ डेज़ हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट अपने आप होते जाएगा दोस्तों। तो हमें सिर्फ दो इनपुट्स डालने हैं कि एक तो चीज़ ये है कि ये जो बैलेंस है वो, और यहाँ पे एंड डेट की अभी 1 जनवरी से अगर समझिए अगर हम अपना एग्जांपल लेते हैं और एंड डेट जो करंट डेट है वो लेंगे हम। तो बेसिकली समझिए दोस्तों कि 2 लाख का एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में शुरू में। तो यहाँ पे हमने 2 लाख का एग्जांपल लिया है बैलेंस। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ 2 लाख का, तो जैसे मैंने आपको बताया था 16.5 का एक दिन का इंटरेस्ट मिलता है 16 रुपये 50 पैसे का। तो यही इंटरेस्ट अगर हम 10 दिन के लिए देखें, 10 दिन मतलब 1 जनवरी से 10 जनवरी 2020 के लिए, तो यहाँ पे 10 दिन के लिए अपना इंटरेस्ट हो जाएगा 164 रुपये। सो अप्रॉक्सीमेटली 165 रुपये का इंटरेस्ट हमें मिलता है दोस्तों। और यही अगर हम 30 जनवरी करते हैं, 30 जनवरी 2020,
तो 30 दिन का इंटरेस्ट हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलता है 493 या फिर 494 रुपीज़। तो दोस्तों इस प्रकार से सेविंग्स अकाउंट में डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। एक चीज़ ध्यान में रखने की ये है दोस्तों कि जो मैंने बताया था आपको कि ये जो बैलेंस है वो लोएस्ट बैलेंस होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि आपने कोई भी विड्रॉवल नहीं किया है और डिपॉजिट भी नहीं किया है इस टाइम पीरियड के लिए। तो उस समय आपका ये जो 2 लाख का बैलेंस है उस पर इतना इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। तो इसी प्रकार अगर हम क्वार्टर वाइज देखें तो यहाँ पे अगर हम 31 मार्च डाल देते हैं जो कि एक क्वार्टर कंप्लीट कर देता है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 91 डेज़ का, तो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 1495। सो ये जो अमाउंट है ये जो अमाउंट है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग के हिसाब से आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, तो आपका जो बैलेंस है वो हो जाएगा आपका 2,01,495 रुपये। सो 2,01,495। फिर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो तारीख होगी अगली वो होगी 1 अप्रैल 2020, और एंड डेट समझिए अगर हम 10 अप्रैल तक लेते हैं अगले 10 दिन तक, तो वो इस तरीके से एंड डेट होगा। और ये नंबर ऑफ़ डेज़ का फॉर्मूला मैं जस्ट एक्सटेंड कर देता हूँ, तो 10 दिन होंगे और इसका जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है ये लोएस्ट बैलेंस है उस दिन के लिए। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि अगर समझिए आपने पहली अप्रैल 2020 को पहली तारीख को आपने 10,000 रुपये निकाले हैं, इसमें से आपका जो अभी बैलेंस है 2,01,495 में से आपने 10,000 रुपये निकाले हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो बैलेंस है वो अपडेटेड हो जाएगा माइनस 10,000 हम इसमें से निकाल लेते हैं, तो आपका ये अपडेटेड लोएस्ट बैलेंस हो जाएगा उस दिन के लिए 1 अप्रैल 2020 के लिए। तो उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो अगर आप देखोगे तो चेंज हो गया है, तो उस लोएस्ट बैलेंस पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। तो इस तरीके से आप जब भी विड्रॉ करते हो आपको ये बैलेंस जो है वो अपडेटेड रखना है और उसी डेट को आपको स्टार्ट डेट सेट करना है, और कितने दिन तक आप डिपॉजिट नहीं करते हो वो आपको ट्रैक करना होगा दोस्तों। तो इस एग्जांपल में 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक आपने कोई भी फिर विड्रॉ नहीं किया अमाउंट और ना ही डिपॉजिट किया है 10,000 के विड्रॉवल के बाद। सो अगर समझिए आपने 10 अप्रैल में डिपॉजिट किया है कुछ भी अमाउंट, अगर समझिए आपने 20,000 रुपये और डिपॉजिट किया है, तो क्या होगा कि आपका 10 अप्रैल तक लोएस्ट बैलेंस तो इतना रहेगा, लेकिन 11 अप्रैल 2020 से क्या होगा इस आपका ये जो अमाउंट है, इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, आपका ये जो अमाउंट है इसमें अब आपने 20,000 रुपये और ऐड किए हैं, तो 20,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये अगर आपने 10 को डिपॉजिट किया है तो होगा दोस्तों। तो 11 अप्रैल से आपको उस 20,000 रुपये एडिशनल 20,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये समझिए अगर आपने 20 अप्रैल तक कोई डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं किया तो इतने दिन तक आपका जो वो अमाउंट है वो वैसा ही रहेगा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है ये आपका 10,000 निकालने के बाद हुआ है, 157 का इंटरेस्ट मिलता है, और वापस से आप जब 20,000 रुपये एडिशनली और डालते हो आपके अकाउंट में, तो इसके हिसाब से 10 दिन का आपका ये अमाउंट होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ही छोटा अमाउंट आपको लग रहा होगा क्योंकि हमने बैलेंस जो है वो बहुत ही छोटा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे इज़ यहाँ पे अगर मैं 10 लाख का बैलेंस लेता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 7,500 अप्रॉक्सीमेटली जो एग्जैक्ट वैल्यू है 7,479 इतना इंटरेस्ट हो जाता है। और ये इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका 10 लाख ओरिजिनल बैलेंस है वो प्लस 7,479, चलो 80 समझ लेते हैं, 7,480। तो इसके हिसाब से आपको पहली अप्रैल से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगले जो भी एंड डेट आप यहाँ पे डालोगे उतने दिनों तक आपका जो इंटरेस्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेज के हिसाब से आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है लोएस्ट बैलेंस पे सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट, और क्वार्टरली वो कंपाउंड होता है हर 3 महीने बाद। और आप मेरा फ्री एंड्रॉयड ऐप फिनकैल से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सेविंग्स अकाउंट के जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होके दिखाया जा सकता है।
तो दोस्तों मेरा फ्री एंड्रॉयड ऐप फिनकैल्सी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। ये एब्सोल्युटली फ्री है प्ले स्टोर से, और आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैल्सी टीवी को, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप देख सकें। धन्यवाद।